भारत लाया जा रहा है आतंकी तहव्वुर राणा। दोपहर तक उसको यहां लाया जा सकता है। अमेरिका से विशेष विमान के जरिए तहव्वुर राणा को भारत ला रही है एनआईए की टीम। प्रत्यर्पण कर तहव्वुर को भारत लाया जा रहा है। कुछ घंटे और उसके बाद तहव्वुर राणा जो यहां होगा, भारत की जमीन पर होगा और उसका एक एक हिसाब चुकता किया जाएगा। तो देखिए किस तरीके से तहव्वुर राणा जो पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है, वो पाकिस्तानी सेना में डॉक्टर के तौर पर भी काम करता था। पाकिस्तान में तहव्वुर राणा आईएसआई और लश्कर का करीबी भी बन गया था। इस तरह डॉक्टर के नाम पर 10 साल आतंकियों से जुड़ा भी रहा था तहव्वुर राणा, जो भारत लाया जाएगा। तो भारत में ही तहव्वुर राणा का फैसला होना है। लेकिन एक और बड़ी खबर हम आपको बताते हैं। जानकारी आ रही है कि अब जो आर्थर रोड जेल है, तिहाड़ जेल है, वहां पर भी व्यवस्थाएं अब शुरू कर दी गई है। खबर यह है कि अमित शाह, एस जयशंकर और अजित डोभाल ने एक मीटिंग की है और सुरक्षा काफी कड़ी कर दी गई और सुरक्षा को लेकर काफी हाई लेवल मीटिंग की गई। दिल्ली के तिहाड़ जेल में खास तैयारी की गई है। मुंबई के आर्थर रोड जेल में भी विशेष इंतजाम किया गया है। अब सजा कैसे मिलेगी, कैसे उस सजा के करीब उसे पहुंचाया जाएगा, ये सारे बातें हो रही हैं। और सबसे बड़ा सवाल, अब जेल की बात हो रही है, सलाख कौन सी होगी, अंडा सेल होगा या जनरल सेल होगी, अब चर्चा इस पर हो रही है। लेकिन इससे पहले एक बड़ी मीटिंग होती है। इस मीटिंग में अमित शाह होते हैं, एस जयशंकर होते हैं और अजित डोभाल होते हैं। और एक बड़ी खबर और बता रहे हैं आपको कि एनआईए मुख्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, एनआईए मुख्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तहव्वुर राणा को एनआईए मुख्यालय में रखा जाएगा और एनआईए मुख्यालय के बाहर की गई है बैरिकेडिंग, यानी कि सुरक्षा मानकों का भरसक ख्याल रखा जा रहा है। और दिल्ली में जो एनआईए मुख्यालय है, वहां की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस वक्त की सबसे अपडेट खबर हम आपको बता रहे हैं, तहव्वुर राणा को एनआईए मुख्यालय में रखा जाएगा और एनआईए मुख्यालय के बाहर बैरिकेडिंग कर दी गई है। तो बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको देख रहे हैं। खासकर सुरक्षा मानकों का भरसक ख्याल रखा जा रहा है ताकि कहीं से कोई चूक ना हो, क्योंकि तहव्वुर राणा से बहुत सारे सवाल बहुत सारी एजेंसियां करने वाली है। जिस देश को उसने दहलाने की साजिश रची, उसी देश की जमीन पर, उसी देश की जमीन में, उसी देश की जेल में, उसी देश के कानून के तहत उसे सजा मिलने वाली है। तो देखिए, अमेरिका से तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण भारत को लेकर और जिस तरीके से तहव्वुर राणा का इंतजार किया जा रहा है और फिर उसके बाद आगे की कार्रवाई क्या होगी, इसको लेकर पूर्व एनआईए चीफ योगेश चंद्र का क्या कहना है, सुनिए। देश के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए और एनआईए के लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप जानते हैं कि ये 15 साल पुराना मामला था। इसमें कितना प्रयास किया गया है, ये तो सिर्फ एनआईए के वो ऑफिसर ही जानते हैं जिन्होंने इस केस पर काम किया है। पहले तो अमेरिकन अथॉरिटीज़ को कन्विंस करना था और फिर अमेरिकन अथॉरिटीज़ ने को इंटर्न यूएस की कोर्ट्स को कन्विंस करना था इस आदमी की, तहव्वुर राणा की एक्स्ट्रेडिशन के लिए। तो इसमें रेगुलरली अमेरिकन अथॉरिटी से क्वेरीज आती थी जिनका जवाब एनआईए देती थी और डिफरेंट लेवल्स पर इस केस पर काम किया गया। पॉलिटिकल लेवल पर केंद्र सरकार ने काम किया, विदेश मंत्रालय ने अपने लेवल पर वहाँ के विदेश मंत्रालय के साथ काम किया और एनआईए ने वहाँ की प्रोसिक्यूशन एजेंसी के साथ काम किया और बहुत एफर्ट्स के बाद, मेहनत के बाद ये संभव हो पाया है। गृह मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि कूटनीतिक भारत की जीत है, एक बड़ी जीत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। हमारे 3 सहयोगी लगातार बने हुए हैं, सुमित, काजल और सत्यप्रकाश मुंबई से। सभी लोग जानकारियों से भरे पड़े हैं, लेकिन अपडेट क्या है, सबसे पहले सुमित से जानेंगे कि सुमित, एनआईए मुख्यालय की बात की जा रही थी, अभी एक ब्रेकिंग न्यूज हमने दर्शकों को बताई, सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, अपडेट क्या है? बिल्कुल, मैं सबसे पहले तस्वीरें आपको एनआईए दफ्तर की यहां पर दिखाता हूं कि आखिर किस तरीके से जो एनआईए दफ्तर है उसकी जो सुरक्षा है वो पूरी तरीके से इस वक्त बढ़ाई गई है, क्योंकि कुछ ही देर के बाद जो लैंड है प्लेन स्पेशल जिससे जरिए तहव्वुर राणा को लेकर आ गया। आप देखिए तस्वीरें जहां पर पुलिस के जवान इस वक्त पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहे हैं। पूरी तरह से एनआईए दफ्तर आप सामने देखेंगे, जिसके दोनों तरफ का जो पूरा रास्ता है वो पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। किसी को भी दफ्तर के पास जाने तक की अनुमति अब यहां पर नहीं दी जा रही है। मीडिया तक को आगे तक की एंट्री जो है वो पूरी तरीके से ब्लॉक कर दी गई है, क्योंकि बड़ी जानकारी आपको दूं कि एनआईए
का ये वही दफ्तर है जहां पर डेविड कोलमैन हेडली को जो मदद दी गई थी तहव्वुर राणा की तरफ से, उसका सबसे बड़ा आरोपी 26/11 का सबसे बड़ा दोषी, जो कुछ ही देर के बाद इसका प्लेन जो है भारत लैंड करेगा। स्पेशल टीम एनआईए की और आरएडब्ल्यू की रॉकी उसे लेकर यहां पर आ रही है और जिसके बाद उसे एनआईए लाया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही भारत में उसे लाया जाएगा, दूसरी तरफ की तस्वीर आप देखिए, पुलिस के एक्स्ट्रा जवान जो गाड़ियां हैं पुलिस की वो यहां पर लगी हुई हैं। यानी किसी भी तरीके से एनआईए दफ्तर में किसी भी स्थिति से निपटने की पूरी तरीके से तैयारी है, जहां पर एनआईए दफ्तर में उसे लाया जा सकता है। अब वही रही बात तहव्वुर राणा की, क्योंकि उसने लगातार कोशिश की कि उसकी जान जो है वो किसी भी तरीके से बच सके, भारत उसे प्रत्यर्पण जो है वो ना किया जा सके। पार्किंसन बिल्कुल सुमित, आप नजर बना के रखिएगा, आपके पास वापस लौटेंगे। इस बीच काजल हमारे साथ हिंडन एयरबेस से जुड़ी हुई है, उनके पास जाना चाहेंगे। काजल, देखिए कुछ घंटों का वक्त और उसके बाद तहव्वुर राणा जो भारत की जमीन पर होगा, आप वहां पर मौजूद हैं, क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, सूत्रों की माने तो जो इंडिया की टीम है, जो स्पेशल टीम है, वो तहव्वुर राणा को लेकर भारत के लिए अब रवाना हो चुकी है और कुछ घंटों का समय बचा है जब तहव्वुर राणा भारत की जमीन पर होगा। हालांकि बचने के लिए सारे हथकंडे तहव्वुर राणा ने अपनाए हैं, लेकिन फिर भी शायद ये तहव्वुर राणा भूल गए थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति, राजनीति और रणनीति उसकी साजिशों से ज्यादा भारी है और उसकी साजिशों पर कहीं ना कहीं पानी फिरा। बचने के लिए वो सारे हथकंडे अपनाए गए, लेकिन आज भारत की जमीन पर तहव्वुर राणा कुछ ही घंटों में पहुंचेगा और उसके बाद जो एनआईए की स्पेशल टीम है वो एनआईए दफ्तर लेकर तहव्वुर राणा को पहुंचेगी और ऐसी जानकारी है कि सबसे पहले एनआईए की टीम उससे पूछताछ करेगी, रिमांड लेगी उसकी और उसके बाद उसके लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। काजल, एक मिनट, हम सत्यप्रकाश से एक अहम जानकारी जानना चाहेंगे। सत्यप्रकाश, अभी तो जमीन पर उतरने की बात है तहव्वुर राणा की, लेकिन जेलों में तैयारी शुरू कर दी गई है। मुंबई के आर्थर रोड जेल से खबर आ रही है कि वहां भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। देखिए, दिल्ली में जहां तैयारी, जहां एनआईए की टीम तैयार है, वहीं मुंबई में आर्थर रोड की भी तैयारी कर लिया गया है। आर्थर रोड में जहां पे कसाब को रखा गया था, वहीं पे अंडरस्टैंड है जो कि विशेष सुरक्षा है, क्योंकि आर्थर रोड में जो विशेष सुरक्षा रखा गया था कसाब को, उसी तरह से कहीं न कहीं जब तहव्वुर राणा यहाँ पे मुंबई आएगा तो वहाँ पर रखा जाएगा। लेकिन जो जानकारी मिल रही है मुंबई क्राइम ब्रांच की तरफ से, जो जानकारी मिल रही है कि पहले जो है एनआईए के पास रहेगा, एनआईए के पास जब उनको कस्टडी मिलेगा, मुंबई क्राइम ब्रांच को कस्टडी मिलेगा, तब जाकर मुंबई के आर्थर रोड जेल में रखा जाएगा। फिलहाल तैयारियां कर ली गई है, दिल्ली और मुंबई दोनों जगह तैयारियां कर ली है, लेकिन फिलहाल कहीं कहीं दिल्ली में तहव्वुर राणा को रखा जाएगा शुरुआती दौर में। इसके बाद जब एनआईए से कस्टडी लेगी मुंबई क्राइम ब्रांच, इसके बाद मुंबई लाया जाएगा और आर्थर रोड जेल में जो कि विशेष सुरक्षा वहां पे तैयार किया गया है, वहीं पे उसको रखा जाएगा। जी बिल्कुल सत्यप्रकाश, आप तीनों हमारे साथ बने रहिए, आपके पास वापस लौटेंगे, नजर बना के रखिएगा। और हम अपने दर्शकों को बता देते, देखिए कुछ घंटों का इंतजार और तहव्वुर राणा भारत में होगा, लेकिन अब भी माया नगरी को दहलाने वाले कई लोग ऐसे हैं जो भारत के शिकंजे से दूर है और कई ऐसे हैं जिनको सजा मिल चुकी है। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। भारत के इतिहास में ये एक ऐसी तारीख है जिसे जब भी कोई याद करता है तो उसकी आंखें गमगीन हो जाती हैं और दहशत की तस्वीरें आंखों के सामने तैरने लगती है, क्योंकि इसी दिन देश की आर्थिक राजधानी मुंबई सबसे बड़े आतंकी हमले का गवाह बनी। लश्कर ए तैयबा के 10 आतंकियों ने मौत का जो तांडव मचाया, उसे आज भी याद करके लोग सिहर उठते हैं। अब से बस कुछ ही घंटे बाद माया नगरी को दहलाने और सैकड़ों लोगों की मौत का जिम्मेदार और इस हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा भारत की सरजमी पर होगा। अब तहव्वुर राणा के गुनाहों का हिसाब होना तय है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुंबई में हुए इस खौफनाक हमले के बाकी गुनहगारों को क्या सजा मिली? अजमल कसाब और डेविड हेडली 26/11 आतंकी हमले में गुनहगारों की लिस्ट में वो नाम है जिसमें से एक ने इस हमले का जाल बुना और दूसरे ने जमीन पर उतरकर इस हमले को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई, लेकिन इन दोनों को अपने किए की सजा मिल चुकी है। हालांकि अब भी मुंबई हमले के कई कसूरवारों का हिसाब होना बाकी। इसमें सबसे पहला नाम आता है लश्कर ए तैयबा के चीफ हाफिज सईद का, जो पाकिस्तान में कहीं छिप कर बैठा है। अगला नंबर जाकिउर रहमान लखवी का है, जिसे आईएसआई ने अंडरग्राउंड कर रखा है। मुंबई हमले में भारत के मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम का भी हाथ था, वो भी
पाकिस्तान में छिपा हुआ है। मुंबई को दहलाने वाले एक एक गुनहगार का हिसाब हो रहा है। 26/11 आतंकी हमले में शामिल तहव्वुर राणा अब भारत के शिकंजे में है, जिसके बाद ये कयास भी लगाए जाने लगे हैं कि अब अगला नंबर किसका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।